माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टेड है गाइस, बशर्ते डिपेंड करता है कि आप कंसंट्रेशन बनाकर और इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल जाएगा। माय डियर, आज हम वाइल को प्रेजेंट करने वाले हैं। वाइल क्या है? वास्तव में अगर मैं देखूं तो ग्रामर कन्वर्सेशन के अंदर, स्पीकिंग के अंदर ना वाइल का प्रयोग जबरदस्त होता है। अब कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आइए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वाइल क्या है, किस कंडीशन में वाइल का प्रयोग करते हैं? WHILE, वाइल का मतलब होता क्या है, किस सेंस में करते हैं? अब आइए जरा ब्रैकेट में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा है कि ते मतलब जब एक ही क्रिया दो बार लगातार है। जरा कंडीशन जरा समझिएगा कि वाइल कब प्रयोग होता है कि जब एक ही क्रिया मतलब एक ही वर्ब लगातार दो बार आए और जिनके अंत में ते शब्द लगा हो, ते जुड़ा होना, और जब एक ही क्रिया दो बार लगातार है मतलब कंटिन्यू दो बार, और जिनके साथ अंत में ते लगा हो, उस कंडीशन में हम वाइल का प्रयोग करते हैं। अब कैसे, कुछ एग्जांपल मैं ओरली आपको बता दूं, जैसे पढ़ते पढ़ते, जागते जागते, सोते सोते, चलते चलते, टहलते टहलते, ये जितना भी मैं वर्क नाम लिया हूं देखिएगा सब में ते लगा हुआ है और एक ही साथ दो बार लगातार आया है। तो ऐसे कंडीशन में वाइल का प्रयोग करते हैं। तो आइए थोड़ा सा एक और चीज मैं समझ लूं, जब एक ही क्रिया दो बार लगातार आए तो वह होता क्या है, ग्रामर के किस कंडीशन के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर वो आता है, थोड़ा सा ये भी मैं बता देना चाहता हूं और थोड़ा सा फोकस मैं दे देना चाहता हूं। कह रहा है, जरा नोट्स के माध्यम से देखेंगे, जब एक ही क्रिया दो बार लगातार आए ना और जिनके अंत में ते आया हो, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आता है। देखिए गाइस, वैसे तो पार्टिसिपल बहुत लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र कर दिया इसलिए ताकि आप जान जाएं कि हाँ वाइल किसका पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि जब एक ही क्रिया दो बार लगातार आता है ना और जिनके अंत में ते लगा होता है, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ग्रामर के अंदर इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट से बिलोंग करते हैं वो बखूबी समझ रहे होंगे। और दूसरा कंडीशन जरा देख लेंगे, पार्टिसिपल होता क्या, उसके मेन पॉइंट्स को जरा समझिएगा कि वाक्य की ऐसी क्रिया जो एडजेक्टिव का काम करे पार्टिसिपल कहलाती है। देखिए, अगर बहुत कुछ आप ना बता पाए, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछा व्हाट इज दिस पार्टिसिपल, आप पार्टिसिपल नहीं जानते हैं या बहुत कुछ नहीं बता पाते हैं, तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि वाक्य की ऐसी क्रिया जो एडजेक्टिव यानी विशेषण का कार्य करे पार्टिसिपल कहलाती है। तो मिला जुलाकर इसी वाइल के बहाने में पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो लक्षण है मैं आपको बता दिया कि हाँ ये पार्टिसिपल है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और इसी पार्टिसिपल का वाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हम फोकस करने वाले, जो प्रेजेंट करने वाले हैं। अब आइए हम पूरा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश किया शॉर्टकट में, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि वह हंसते हंसते गिर पड़ा। देखिए, हंसते हंसते, दो बार हंसते हंसते आया है और उसके हंसते के लास्ट में क्या जुड़ा है, ते, तभी तो पार्टिसिपल है। तो कह रहा है कि वह हंसते हंसते गिर पड़ा। अब एक चीज और जरा देख लेंगे, जब एक ही क्रिया दो बार लगातार आती है ना और जिनके अंत में ते लगा है और वो पार्टिसिपल के अंदर आता है, तो वाक्य की ऐसे क्रिया जो आए तो उसका अनुवाद हम वाइल से शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना पड़ेगा कि हम किससे उसका ट्रांसलेट शुरू करते हैं, वाइल से। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, वाइल लाफिंग ही फेल डाउन, वाइल लाफिंग ही फेल डाउन, वह हंसते हंसते गिर पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है, मैं लिखते लिखते सो गया। देखिए, लिखते लिखते यानी लिखना दो बार आया है और अंत में ते लगा हुआ, तो पार्टिसिपल है। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, वाइल राइटिंग आई स्लेप्ट, वाइल राइटिंग आई स्लेप्ट, मैं लिखते लिखते सो गया। और एक और चीज मैं बता दूं कि वाइल का कंडीशन क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह के वाक्य में ना जो पार्टिसिपल के अंदर लिखते लिखते, सोते सोते, जागते जागते यानी पार्टिसिपल के अंदर आए और वो वाक्य वाइल से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्य में
वाइल को आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो वाइल को पहले भी कर सकते हैं, वाइल को जो है कि बीच में भी कर सकते हैं। कैसे? ब्लैक बोर्ड के माध्यम से देखेंगे। अब जैसे कह रहा है कि वह हंसते हंसते गिर पड़ा, वाइल लाफिंग ही फेल डाउन। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ही फेल डाउन वाइल लाफिंग। आप ही फेल डाउन वाइल लाफिंग या वाइल लाफिंग ही फेल डाउन, ऐसे दोनों तरह से आप कह सकते हैं, दोनों ही सही है। दूसरे में भी आप कह सकते हैं मैं लिखते लिखते सो गया, मतलब वाइल राइटिंग आई स्लेप्ट, या फिर आई स्लेप्ट वाइल राइटिंग। ये दोनों ही कंडीशन चलता है बोलचाल की भाषा में, दोनों ही यूज करेंगे। लेकिन ज्यादा यूजफुल जो है ना, वो वाइल का प्रयोग सबसे पहले ही ज्यादा मोर एंड मोर सुटेबल होता है। तो मैं एक तरह से रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले वाइल का ही प्रयोग करें, ज्यादा सुटेबल है। तो गाइज मैं आशा करता हूं कि वाइल को एक शॉर्ट नोट में आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये वाइल एक पार्टिसिपल का हिस्सा जो बहुत बड़ा चैप्टर है, और किसी भी वीडियो के अंदर एक लिमिट टाइम के अंदर मैं सबका एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में समझाने की मैं कोशिश किया। मेरे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, ताकि आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंग्लिश का मिल पाए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टेड है गाइस, बशर्ते डिपेंड करता है कि आप कंसंट्रेशन बनाकर और इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल जाएगा। माय डियर, आज हम वाइल को प्रेजेंट करने वाले हैं। वाइल क्या है? वास्तव में अगर मैं देखूं तो ग्रामर कन्वर्सेशन के अंदर, स्पीकिंग के अंदर ना वाइल का प्रयोग जबरदस्त होता है। अब कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि लास्ट तक बने रहिएगा, अगर आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आइए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वाइल क्या है, किस कंडीशन में वाइल का प्रयोग करते हैं? WHILE। वाइल का मतलब होता क्या है, किस सेंस में करते हैं? अब आइए जरा ब्रैकेट में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा है कि ते मतलब जब एक ही क्रिया दो बार लगातार है। जरा कंडीशन जरा समझिएगा कि वाइल कब प्रयोग होता है, कि जब एक ही क्रिया मतलब एक ही वर्ब लगातार दो बार आए और जिनके अंत में ते शब्द लगा हो, ते जुड़ा होना, और जब एक ही क्रिया दो बार लगातार है मतलब कंटिन्यू दो बार, और जिनके साथ अंत में ते लगा हो, उस कंडीशन में हम वाइल का प्रयोग करते हैं। अब कैसे, कुछ एग्जांपल मैं ओरली आपको बता दूं, जैसे पढ़ते पढ़ते, जागते जागते, सोते सोते, चलते चलते, टहलते टहलते, ये जितना भी मैं वर्क नाम लिया हूं देखिएगा, सब में ते लगा हुआ है और एक बार एक ही साथ दो बार लगातार आया है। तो ऐसे कंडीशन में वाइल का प्रयोग करते हैं। तो आइए थोड़ा सा एक और चीज मैं समझ लूं, जब एक ही क्रिया दो बार लगातार आए तो वह होता क्या है, ग्रामर के किस कंडीशन के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर वो आता है, थोड़ा सा ये भी मैं बता देना चाहता हूं और थोड़ा सा फोकस मैं दे देना चाहता हूं। कह रहा है, जरा नोट्स के माध्यम से देखेंगे, जब एक ही क्रिया दो बार लगातार आए ना और जिनके अंत में ते आया हो, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आता है। देखिए गाइस, वैसे तो पार्टिसिपल बहुत लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र कर दिया इसलिए ताकि आप जान जाएं कि हाँ वाइल किसका पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि जब एक ही क्रिया दो बार लगातार आता है ना और जिनके अंत में ते लगा होता है, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ग्रामर के अंतर इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट से बिलोंग करते हैं वो बखूबी समझ रहे होंगे। और दूसरा कंडीशन जरा देख लेंगे, पार्टिसिपल होता क्या, उसके मेन पॉइंट्स को जरा समझिएगा कि वाक्य की ऐसी क्रिया जो एडजेक्टिव का काम करे पार्टिसिपल कहलाती है। देखिए, अगर बहुत कुछ आप ना बता पाए, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछा व्हाट इज दिस पार्टिसिपल, आप पार्टिसिपल नहीं जानते हैं या बहुत कुछ नहीं बता पाते हैं, तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि वाक्य की ऐसी क्रिया जो एडजेक्टिव यानी विशेषण का कार्य करे पार्टिसिपल कहलाती है। तो मिला जुलाकर इसी वाइल के बहाने में पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो लक्षण है मैं आपको बता दिया कि हाँ ये पार्टिसिपल है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और इसी पार्टिसिपल का वाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हम फोकस करने वाले, जो प्रेजेंट करने वाले हैं। अब आइए हम पूरा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश किया शॉर्टकट में, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि वह
हंसते हंसते गिर पड़ा। देखिए हंसते हंसते, 2 बार हंसते हंसते आया है और उसके हंसते के लास्ट में क्या जुड़ा है, ते, तभी तो पार्टिसिपल है। तो कह रहा है कि वह हंसते हंसते गिर पड़ा। अब एक चीज और जरा देख लेंगे, जब एक ही क्रिया 2 बार लगातार आती है ना, और जिनके अंत में तेथे लगा है और वो पार्टिसिपल के अंदर आता है, तो वाक्य की ऐसे क्रिया जो आए तो उसका अनुवाद हम वाइल से शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना पड़ेगा कि हम किससे उसका ट्रांसलेट शुरू करते हैं, वाइल से। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, वाइल लाफिंग ही फेल डाउन, वाइल लाफिंग ही फेल डाउन, वह हंसते हंसते गिर पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है, मैं लिखते लिखते सो गया। देखिए लिखते लिखते यानी लिखना लिखना 2 बार आया है और अंत में तेते लगा हुआ, तो पार्टिसिपल है। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, वाइल राइटिंग आई स्लेप्ट, वाइल राइटिंग आई स्लेप्ट, मैं लिखते लिखते सो गया। और एक और चीज मैं बता दूं कि वाइल का कंडीशन क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह के वाक्य में ना, जो पार्टिसिपल के अंदर लिखते लिखते, सोते सोते, जागते जागते यानी पार्टिसिपल के अंदर आए और वो वाक्य वाइल से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्य में वाइल को आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो वाइल को पहले भी कर सकते हैं, वाइल को जो है कि बीच में भी कर सकते हैं। कैसे, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से देखेंगे। अब जैसे कह रहा है कि वह हंसते हंसते गिर पड़ा, वाइल लाफिंग ही फेल डाउन, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ही फेल डाउन वाइल लाफिंग, आप ही फेल डाउन वाइल लाफिंग या वाइल लाफिंग ही फेल डाउन, ऐसे दोनों तरह से आप कह सकते हैं, दोनों ही सही है। दूसरे में भी आप कह सकते हैं, मैं लिखते लिखते सो गया, मतलब वाइल राइटिंग आई स्लेप्ट, या फिर आई स्लेप्ट वाइल राइटिंग। ये दोनों ही कंडीशन चलता है बोलचाल की भाषा में, दोनों ही यूज करेंगे, लेकिन ज्यादा यूजफुल जो है ना, वो वाइल का प्रयोग सबसे पहले ही ज्यादा मोर एंड मोर सुटेबल होता है। तो मैं एक तरह से रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले वाइल का ही प्रयोग करें, ज्यादा सुटेबल है। तो गाइज मैं आशा करता हूं कि वाइल को एक शॉर्ट नोट में आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये वाइल एक पार्टिसिपल का हिस्सा जो बहुत बड़ा चैप्टर है, और किसी भी वीडियो के अंदर एक लिमिट टाइम के अंदर मैं सबका एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में समझाने की मैं कोशिश किया। मेरे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, ताकि आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंग्लिश का मिल पाए। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।